हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मैं मीरा हूँ, 29 साल की एक फ्रीलांस फोटोग्राफर। मैं जितनी भी जगहों पर गई हूँ उनमें से मनाली के एक सस्ते मोटल में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था वो मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। उस रात मुझे देर हो चुकी थी और मुझे ठहरने के लिए जगह चाहिए थी। तब मेरी नज़र एक पुराने से खस्ता हाल मोटल पर पड़ी। जब मैं लॉबी एरिया में पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत शांति थी, सिवाय बिजली के पंखे के शोर के, जो अभी भी थोड़ा धूल भरा था पर घूम रहा था। मेरा स्वागत एक बुज़ुर्ग मैनेजर ने किया। वेलकम मैम। उनकी आवाज़ बहुत ही अजीब सी थी, जैसे किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती, पर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने मुझे कमरों की लिस्ट दी। मैं लिस्ट चेक कर रही थी और मेरी उंगली रूम नंबर 36 पर रुक गई। मैंने मैनेजर से इशारे में कहा, रूम नंबर 36 छोड़कर कोई और रूम ले लीजिए मैम। मैनेजर ने झिझकते हुए कहा। मैंने भौहें सिकोड़ी, पर यही एकमात्र कमरा है जिसमें बड़ा बेड है, मैंने जोर देकर कहा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये टॉन्ट था या चेतावनी देने के लिए। मैंने रजिस्टर में साइन किया। मेरे साइन के नीचे एक छोटा अजीब सा निशान बना हुआ था। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था या वे हर गेस्ट के साथ ऐसा ही करते हैं। अपना बैग लेकर मैं तीसरी मंजिल पर गई। जब मैंने कमरा नंबर 36 का दरवाज़ा खोला तो मुझे तुरंत पुराने पेंट की गंध आई। वहाँ एक अजीब सी ठंड थी, एसी की नहीं, ठंड ऐसी जैसे कोई आपके गर्दन पर सांस ले रहा हो। कमरे की लाइट टिमटिमा रही थी। मैं कमरे के अंदर आई ही थी कि तभी अचानक मेरे पीछे से खुला हुआ दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ हवा थी, या शायद मैं बस थक गई थी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरे में एक पुराना आईना, एक टूटा हुआ टीवी और एक टूटी हुई घड़ी थी। उस पर 12 बजे हुए थे और उसकी सुइयों में कोई हलचल नहीं थी। मैंने अपना बैग और कैमरा बेड के पास ज़मीन पर ही रख दिया और बिस्तर पर पसर गई। मैं अभी सोने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन बाथरूम में बहते हुए पानी की आवाज़ की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने सिर उठाकर बाथरूम की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। मुझे लगा शायद कोई नल खुला रह गया होगा। मैं थकान से चूर थी, पर इस आवाज़ के साथ मैं सो भी नहीं सकती थी। बहुत ही इरिटेशन के साथ मैं उठी और बाथरूम की तरफ गई, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो फर्श एकदम सूखा था और कोई भी नल चालू भी नहीं था। मैंने बाथरूम में चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो बाथरूम के शीशे पर लाल रंग से एक कोट लिखा हुआ था, अब तुम्हारी बारी है। मैं दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी तरफ से पकड़े हुए हो, जैसे वो मेरे साथ खेल रहे हो। दरवाज़ा किसने बंद किया? ओपन द डोर। मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। लेकिन थक कर जब मैंने कोशिश करनी छोड़ दी तो वह अपने आप खुल गया। मैंने अपनी आँखों से दरवाजे के नॉब को घूमते हुए देखा। जब वह खुला तो मैं तुरंत कमरे में आई और सब तरफ देखा, उस इंसान की तलाश में जिसने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था, पर कमरा अब भी पहले जैसे ही खाली था। मैं परेशान होकर बिस्तर पर चढ़ गई और खुद को कंबल से ढक लिया। मुझे पता नहीं चला कि थकावट के कारण मैं कब सो गई। जब मैं आखिरकार थकावट के कारण सो गई तो मैंने एक सपना देखा, या ऐसा मैंने सोचा। मैं बिस्तर पर थी, लेकिन मैं हिल नहीं सकती थी। एक औरत मेरी छाती पर बैठी हुई थी। वह भीगी हुई थी और खून से लथपथ थी और उसकी आंखें नहीं थी। उसका मुंह खुला हुआ था, मानो वह चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन
कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा जला हुआ था। वह मेरी तरफ इशारा कर रहा था। अब तुम्हारी बारी है। मैं पसीने से लथपथ जाग गई, लेकिन मुझे अपने नीचे कुछ गीला गीला और चिपचिपा महसूस हुआ। मैंने हाथ लगाकर टटोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो खून था, तकिए पर खून, बिस्तर पर खून। मैंने घबराते हुए अपने पूरे बदन को टटोल कर देखा, पर कहीं कोई चोट नहीं थी। मैंने तुरंत रूम सर्विस वालों को बुलाने के लिए फ़ोन उठाया, पर वो डेड था। आप रूम नंबर 36 में है ना? मैनेजर ने पूछा, जो काफ़ी जवान थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। साथ ही मैंने उससे पूछा, यहाँ जो पहले मैनेजर थी वो कहाँ है? वो काफ़ी बूढ़ी थी। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने मुझे अलग जवाब दिया। उस कमरे को अब यूज़ नहीं किया जाता है, उसने ठंडे लहजे में कहा था। लेकिन जब भी आप जैसे ज़िद्दी लोग आते हैं जो सुनना नहीं चाहते, तो हम उन्हें जाने देते हैं। उस मैनेजर ने बताया, 10 साल पहले एक औरत ने उस कमरे में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसका पार्टनर उसे छोड़कर चला गया था जब उस औरत ने उसे उसी कमरे में किसी और के साथ पकड़ा था। उसने खुद की नस काट ली थी, लेकिन वह तुरंत मरी नहीं थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कोमा में चली गई। वह कभी उठी नहीं, लेकिन कहानियाँ कहती हैं वह हर रात 12 बजे वापस आती है। एक ब्लॉगर थी जिसने उस कमरे के बारे में सुना और यहाँ आकर रुकी। उसने कहा उसे हॉरर कंटेंट पसंद है जो डरावना हो, और उसने वह कमरा चुना। अगले दिन वह मृत पाई गई, लेकिन उसके जिस्म पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। वह बस आईने को देख रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिसमें केवल सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा था। मैनेजर से यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस कमरे में 1 सेकंड भी रहना नहीं चाहती थी, पर मैं अपना कैमरा वहाँ छोड़ भी नहीं सकती थी। डरते डरते मैं अपनी चीज़ें लेने के लिए वापस कमरे में गई। मैंने झट से अपना सामान उठाया और वापस जाने को मुड़ने ही लगी थी कि मैंने आईने में एक औरत को देखा। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी वह दुखी थी और बार बार आईने की तरफ मुझे बुला रही थी। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मुझे लगा वो मदद मांग रही थी। मैंने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना स्टील का बना हुआ लग रहा था। वो टूट ही नहीं रहा था। पूरे कमरे में सिसकियां गूंज रही थी। कमरे की सारी रोशनी अचानक से गायब हो गई। जब सब कुछ अंधेरा हो गया तो मैंने पानी की आवाज़ सुनी। फिर बाथरूम के दरवाजे पर लगातार दस्तक होने लगी। फिर एक औरत के रोने की आवाज़ आई। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा लग रहा था जैसे हवा मुझे हाथ पकड़कर खींच रही हो, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रही थी। फिर मैंने खुद को बिस्तर में पाया। मैं तुरंत हड़बड़ाकर बिस्तर से बाहर निकली। मुझे याद है कि रात के 12 बज रहे थे। वही औरत अचानक मेरे पास आई। अब वह गीली नहीं थी, लेकिन उसके हाथ पर खून से सना सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था। तुम ही हो जिसने मेरी बात सुनी, उसने कहा। वह चाहती थी कि अभिशाप खत्म हो जाए और उसे मुक्ति मिले, पर कोई भी उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने उसकी बात सुनी। उसने मुझसे कांच तोड़ने के लिए कहा जिसके अंदर वो कैद थी। मैंने कमरे में जो चीज़ हाथ लगी हर उस चीज़ से उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं टूट रहा था। फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने उसे बार बार मुक्का मारा, जब तक कि मेरे हाथ से खून नहीं निकल गया। जैसे ही मेरे हाथ से खून निकला, आईना टूट गया और फिर वो औरत हवा में गायब हो गई। जब मैं उठी तो मैं लॉबी में थी। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कैसे पहुँची। मैम, क्या आप ठीक हैं? मैनेजर ने पूछा, जो मुझे नहीं जानती थी। उसकी वर्दी उन लोगों से अलग थी जिन्हें मैंने पहले देखा था।
पहले वाली और दूसरी वाली दोनों से अलग। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। मैंने ऊपर की ओर इशारा किया। कमरा नंबर 36। उस कमरे में भूत है ना? उसने अपना सिर हिलाया। मैडम, हमारे पास कमरा नंबर 36 है ही नहीं। यहाँ सिर्फ 35 तक ही कमरे हैं। मेरे पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई। आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि यह एक सपना था या सच। लेकिन जब भी मैं उस दिन के अपनी कैमरे की तस्वीरों को देखती हूँ तो एक तस्वीर बार बार मेरे सामने आ जाती है। एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने, खून से सनी कलाई के साथ, और हर बार वह तस्वीर मुझे घूर रही होती है। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।